हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस को आप किस तरह से इस साइट से जो है देख सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपली यहाँ पे जो है यूजीसी नेट सिलेबस 2021 पीडीएफ यहाँ पे लिखा। तो देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैंने इस सिलेबस को जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। स्लाइड करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो एग्ज़ाम है वो नेट का मैं सर्च कर रही हूँ। एनटीए इसको कंडक्ट करता है, साल में 2 बार होता है। इस बार कोविड की वजह से जो है वो नहीं हो पाया है। वैसे ईयरली जो है ये 2 टाइम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, 2 पेपर होते हैं और जो है 150 क्वेश्चंस के जो है पेपर होते हैं। ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो जैसे कि हमारा जो पेपर 1 है उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर 2 में जो है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है हमें कंटेंट आता है। ये भी इसमें हमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का ईच होता है। 200 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। टोटल हमारे पास 150 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 के सिलेबस की बात करें, पेपर 1 हमारे पास वेरियस पार्ट्स में आता है। पार्ट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से हमें 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। थर्ड हमारे पास रीडिंग कंप्रहेंशन आता है 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। उसके बाद कम्युनिकेशन में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन के। रीजनिंग के इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 5 आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन आते हैं और पीपल इन्वायरमेंट के जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये 50 क्वेश्चन जो है हमें आते हैं। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आती है, मेथड्स ऑफ टीचिंग आते हैं, टीचिंग एड और इवेल्यूएशन सिस्टम आता है। सेकेंड हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च में, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या हैं, रिसर्च के एथिक्स क्या हैं, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो है इस तरह से थीसिस राइटिंग ये हमें आता है। उसके बाद रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करें, इसमें हमें एक पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ के हमें उसमें से ही क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है, फीचर क्या है, टाइप्स क्या हैं, इसमें बैरियर्स क्या है और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में हमारे पास नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन। लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है, और डिटेक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आती है, वर्बल आती है, वर्बल क्लासिफिकेशन आती है, लॉजिकल डायग्राम आते हैं, वेन डायग्राम आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में सोर्सेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा आता है। आईसीटी की हम बात करें, आईसीटी मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, जर्नल एब्रीविएशंस, ठीक है, एंड टर्मिनोलॉजी आती है। उसके बाद बेसिक इंटरनेट और ईमेलिंग के बारे में भी पूछा जाता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, पॉपुलेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन के क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग, रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंट्रैक्शन यहाँ पे आता है। सिलेबस फॉर पेपर 2 की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है 80 सब्जेक्ट होते हैं और हम अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। हमें जो है क्वेश्चन 100 आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं और पेपर 2 हमारा जो है वो 2 आवर्स का होता है, ठीक है। इसमें वेरियस फील्ड हमारे पास आती हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कॉमर्स की बात करूँगी, तो कॉमर्स में हम जाएँ तो
देखिए यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है जाके अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन में देखो आपके पास पूरा सिलेबस आ गया। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये जो सिलेबस है पर्टिकुलर, ये हमारे पास जो है इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में है। ये कॉमर्स का सिलेबस ये है यहाँ पे। यहाँ से पहले एजुकेशन का हो गया था, ठीक है, ये हम यहाँ डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सो डाउनलोड के ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये जो है कॉमर्स का न्यू सिलेबस जो है, ठीक है, आ गया है। इसमें हमारे पास 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट की हम बात करें तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस फर्स्ट यूनिट होता है, ठीक है। इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, CSR एट्सेट्रा, ठीक है। साथ ही साथ जो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके टाइप्स, FDI, ठीक है, एशियन, सार्क, नाफ्टा, अंकटाड, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ठीक है, WTO, इससे रिलेटेड सिलेबस कवर किया गया है। सेकंड हमारे पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है। अकाउंटिंग में जो है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पार्टनरशिप है, जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन कैसे होती है, रिटायरमेंट कैसे होती है, डेथ क्या है, डिसॉल्यूशन क्या है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है, ठीक है, शेयर से रिलेटेड जितने भी हैं इशू कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद अमलगमेशन, होल्डिंग कंपनी अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ABC एनालिसिस है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, जिट है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग, ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होता है, बाउचिंग क्या होता है, और रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग जैसे मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट एट्सेट्रा। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म, ठीक है, डिमांड एनालिसिस हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट सिचुएशन, प्राइस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट बिजनेस फाइनेंस आता है। बिजनेस फाइनेंस की हम बात करें तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लीजिंग क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज हो गया, ये कवर किया जाता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की हम बात करें तो इसमें हमारे पास स्टैट्स के टॉपिक कवर किए गए हैं, लाइक स्क्यूनेस, डिस्पर्सनल, सेंट्रल टेंडेंसी, डाटा कलेक्शन, रिसर्च, ठीक है, हाइपोथेसिस हो गए, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन हो गया। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें जो है प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, एट्सेट्रा टॉपिक जो हैं वो कवर किए गए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 7th यूनिट आता है। इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, RRBs, ठीक है, NPA क्या होता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, डिजिटाइजेशन क्या होता है, इंश्योरेंस क्या है, IRDA क्या है, ये टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, प्रमोशन डिसीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, ये चीज़ें कवर की गई हैं। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, RTI एक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कवर किया गया है। इनकम टैक्स की हम बात करें तो इसमें इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट सिस्टम, E फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न एट्सेट्रा जो है वो कवर किया गया है।